Good morning everyone. I am Parul and today's my topic is the moon. The moon is the only natural satellite of the earth. Moon जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, और इसका ओरिजिन उसी तरीके से हुआ है जैसे अर्थ का हुआ है. There have been attempts to explain how to moon was formed. ठीक है, अभी हम उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि मून जो है कैसे फॉर्म्ड हुआ. इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन सजेस्ट दैट इनिशियली द अर्थ एंड मून फॉर्म्ड ए सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी. 1838 में सर जॉर्ज ने बताया था कि एक सिंगल बॉडी रोटेट हो रही थी जिसकी वजह से हमारा मून जो था वो फॉर्म्ड हुआ. द होल मास बिकम ए डम बेल शेप बॉडी एंड इवेंटली इट ब्रोकन. इन्होंने बताया कि एक बॉडी मास था जो बीच से पतला और किनारों से मोटा था. इट वॉज सजेस्ट द मटीरियल फॉर्मिंग मून वाज द सेपरेटेड फ्रॉम वॉट द प्रेजेंट एंड डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशियन. उसके बाद में ये जो आकृति थी ये बीच में जो थी वो टूट गई थी, जिसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में यानी कि एक गड्ढे के रूप में मौजूद है. नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. डू यू नो द प्लेनेट अर्थ इनिशियली वॉज ए बैरन रॉक्स एंड द हॉट ऑब्जेक्ट इन ए थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. जो हमारी अर्थ है वो गर्म थी और बंजर जमीन थी जिसका वायुमंडल जो था बहुत ही थिन था, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती थी. दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की जो आज का जो वायुमंडल है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट थी. जैसा हम आज देखते हैं ऐसा नहीं था. देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स प्रोसेस विच मैनी हैव कोज्ड दिस चेंज फ्रॉम रॉक्स. तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे जो चट्टान थी और ये बंजर जमीन थी वो एक सुंदर प्लेनेट्स में जो थी वो चेंज हो गई. ठीक है, और इसके ऊपर क्या प्लेनेट विद एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर कंडक्टिव द एटमॉस्फेयर फेवरिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. और यहाँ एक ऐसा वातावरण बन गया जिसमें लाइफ जो थी वो सर्वाइव कर सकती थी. Between the 4,600 million years and the present lead to the evolution life on the surface of the planet. जैसा कि 460 करोड़ साल की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर जीवन जो था वो कैसे हुआ. द अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर. अर्थ जो है, अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, इंटीरियर स्ट्रक्चर जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और वो जो लेयर थी उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था. ठीक है, क्योंकि उसमें डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों का इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है. फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड द एटमोसफेयर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी जो है, अगर हम वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक उसका जो मटेरियल है वो एक समान नहीं है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका मटेरियल इसलिए एक समान नहीं है क्योंकि जो चीज़ जिस पर ज़्यादा टेम्परेचर है और ज़्यादा डेंसिटी है उसका फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर अलग है, और जिस पर टेम्परेचर और डेंसिटी कम है उसका स्ट्रक्चर अलग है. ठीक उसी तरीके से अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. द एटमोसफेयर मैटर हैज द लास्ट डेंसिटी. वायुमंडल पदार्थ का जो भीतरी भाग है उसका घनत्व सबसे कम है. ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ डीपर डेप्थ. जैसे जैसे हम गहराई तक जाते हैं द अर्थ's इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन एंड ईच दीज कंटेन्स मटीरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक उसी तरीके से हम पृथ्वी के अनेक मंडल देखते हैं और हर एक भाग की जो है अलग विशेषताएं हैं. सभी जो आपके पार्ट्स हैं वो एक जैसे नहीं है. हाउ वॉज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप. पृथ्वी का जो ये स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स का है, तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ ये नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी कि अर्थ की जो ऊपर की लेयर है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं, उसका जो इवोल्यूशन था उसका मूल्यांकन या उसकी संरचना किस तरीके से हुई. ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द लिथोस्फीयर.